क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमारे जो नंबर्स गिवन है वो कौन सी फॉर्म के हैं? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमने चेक करना है कि हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो रैशनल नंबर हैं या नहीं है। इफ दे आर रैशनल नंबर्स, अगर वो रैशनल हैं देन उसको हमने P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है और हमने बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, और हमें क्यू के बारे में बताना है कि वो कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। सो इसको क्या लिखेंगे? द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है सो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। इट इज क्लियर दैट द गिवन नंबर is a rational number and which is of the form P अपॉन Q। और हमें Q के बारे में बताना है कि क्या है। सो वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन of, so we can say that prime factorization of the Q, where Q is denominator, Q is of the form, किस फॉर्म का है ये? 2 की पावर n 5 की पावर m, where m and n are नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर्स है। आप यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे ही लिखा है नॉन नेगेटिव, सॉरी नंबर नहीं, इंटीजर्स। सो हमने बताना था कि हमारा क्यू किस फॉर्म का है। तो क्यू किस फॉर्म का है? 2 की पावर n 5 की पावर m, क्योंकि उन्होंने लास्ट में बताया है, पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू किस फॉर्म का है हमारा? 2 की पावर n 5 की पावर m। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? 0.1201 2001 20000 1 2 4 टाइम्स 0। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें कोई भी टर्म रिपीट ना हो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? नॉन इररेशनल नंबर। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इररेशनल नंबर्स में हमारे टर्म्स रिपीट होती हैं, बट रैशनल नंबर में क्या होते हैं? हमारे जो डेसिमल है वो रिपीट नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट यहाँ पे तो 0 बार बार रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 भी, ऐसे 201 2001 ये हमारा क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। सो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे
it is clear that the given number is not रैशनल नंबर, क्योंकि टर्म्स जो हमारे डेसिमल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रैशनल नंबर। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स को बताना है कि, और अगर कोई टर्म रैशनल नंबर है तो उसमें हमें बताना है कि वो किस फॉर्म का है। तो ये रैशनल नंबर ही नहीं है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड पार्ट इज 4 3.123 4 5 6 7 8 9 ऊपर बार। तो यहाँ पे फिर से बार मतलब टर्म्स रिपीट हो रही हैं, बट इसकी एक सीक्वेंस है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बट नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लियर कि हमारा P/Q फॉर्म का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था 1 2 0 1, फिर उसके बाद 2 0 0 1, ऐसे कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी सीक्वेंस बन रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो इट इज क्लियर दैट द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। नंबर तो हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर बिकॉज, रीजन बताएंगे, बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है हमारा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है देन इसको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2 की पावर n 5 की पावर n। सो we can say that the prime factorization of the Q is not of the form, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि अगर 2 की पावर n 5 की पावर m टर्म की टाइप की हमारी एक्सपेंशन बन रही है या डिनोमिनेटर बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे ये देखो 2 की पावर 6 5 की पावर 2, तो ये हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर मतलब क्यू किस फॉर्म का है, 2 की पावर n 5 की पावर m, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अगर ये 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं, 2 की पावर n 5 की पावर m टाइप का नहीं है, देन इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इस क्वेश्चन में भी यही है, यहाँ पे हमारी टर्म्स क्या है, रिपीट तो हो रही हैं बट ये हमारी टर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें टर्म्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं पे खत्म होगी, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हुई, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। बट इसके ऊपर बार आ गया, बार का मतलब रेपिटेशन शुरू होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m
2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब m और n दोनों क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। नॉन नेगेटिव नंबर या इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे जो टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही हैं और कोई भी सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे जो डेसिमल है उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए, उसी को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन 3 था ये आपको 2 मार्क्स में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।